इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम जून को एक कैफे में पार्ट टाइम जॉब करते हुए देखते हैं। उसके बाद वो हॉस्पिटल आकर जीवोन का ख्याल रखता है, उसको खाना खिलाता है। फिर अगले सीन में हम उसको सड़क पर सेल्समैन का काम करते हुए देखते हैं। फिर रात को वो एक रेस्टोरेंट में भी काम करता है। इसका मतलब वो बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब्स करता है। एक्सीडेंट की वजह से जून की साइकिल टूट गई थी तो वो एक नई साइकिल खरीदता है। यहाँ से कई दिन बीत जाते हैं। जून जीवोन से मिलकर हॉस्पिटल से जा रहा होता है तो ईसियोक उसको देख लेता है तो कहता है, तुम काम के बाद हर दिन जीवोन से मिलने आते हो, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम उसका ख्याल क्यों रख रहे हो? कहीं इसके पीछे तुम्हारा कोई बैड इंटेंशन तो नहीं है? जून कहता है, मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि मैं करना चाहता हूँ। ईसियोक कहता है, तुम्हारा नाम जून है ना, क्या हम कभी मिले हैं? तो जून कहता है, मुझे नहीं लगता है कि हम कभी मिले हैं। फिर जून वहाँ से चला जाता है। जून घर आकर ईसियोक की उस बात को लेकर परेशान होता है जब उसने कहा था क्या हम कभी मिले हैं। जून खुद से कहता है, मुझे परेशान नहीं होना चाहिए। उसी वक्त उसके घर हायंग आती है और कहती है, तुम इन दिनों आखिर कर क्या रहे हो? मैं तुम्हें कभी कभार ही घर पर देखती हूँ। जून कहता है कि वो काफी ज्यादा काम कर रहा है। तो हायंग कहती है, आखिर इतना ज्यादा काम कौन करता है? तुम बीमार पड़ सकते हो। जून कहता है, मेरी हेल्थ की तुम चिंता मत करो, बस अपने काम से काम रखो। हायंग जून को एक जॉब के बारे में बताती है जिससे वो 2 दिन में 5 लाख वॉन कमा सकता है। तो जून ये काम करने का डिसाइड करता है और कहता है, क्या जी वॉन 2 दिन खुद को संभाल लेगी? अब यहाँ से 2 दिन बीत जाते हैं। जून 2 दिन से हॉस्पिटल नहीं आया है और उसका फोन भी स्विच ऑफ होता है। इस वजह से जी वॉन काफी परेशान होती है कि वो कहाँ चला गया। वो लेडी कहती है, कहीं जून अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं घूमने तो नहीं चला गया? ये सुनकर जी वॉन काफी हैरान रह जाती है। तो वो लेडी कहती है, क्या तुमने उससे कभी नहीं पूछा कि वो कहाँ रहता है और उसकी फैमिली में कौन कौन है, उसकी गर्लफ्रेंड है कि नहीं? जीवोन ने उससे ये सब नहीं पूछा था, इसीलिए उसको कुछ भी नहीं पता है। वो लेडी कहती है, कहीं वो भाग तो नहीं गया? तुम जल्द ही डिस्चार्ज होने वाली हो, तो कहीं हॉस्पिटल के बिल्स पे करने के लिए तुम पैसे जून से ही उधार तो नहीं मांगने वाली थी? जीवोन बताती है कि वो ऐसा ही करने वाली थी। तो वो लेडी कहती है, अब मुझे पूरा यकीन है कि वो भाग गया है क्योंकि वो बहुत प्रेशर में था। जीवोन कहती है, उसने मुझे ऑलरेडी काफी सारे पैसे उधार दिए हैं, तो पैसे वापस लिए बिना वो क्यों भागेगा? तो वो लेडी कहती है, मैं ये कहना नहीं चाहती पर तुम्हें देखकर लगता है कि तुम उसके पैसे कभी वापस नहीं करोगी। शायद इसी बारे में सोचकर वो भाग गया हो। जीवोन कहती है, ऐसा नहीं हो सकता और काफी परेशान हो जाती है। उसके बाद रात को हम जीवोन को देखते हैं। वो अकेली होती है क्योंकि वो बच्चे डिस्चार्ज होकर चली गई है। जीवोन जून के बारे में ही सोच रही होती है और कहती है, वो आज भी नहीं आया, क्या वो सच में भाग गया है? जीवोन ने 1 हफ्ते से अपने बालों को नहीं धोया है, इस वजह से उसके बालों में खुजली होने लगती है, पर वो अपने बालों को खुजा भी नहीं सकती क्योंकि उसके हाथों में प्लास्टर लगे हैं। इसी चक्कर में उससे पानी का गिलास नीचे गिर जाता है। फिर जब वो ग्लास उठाने जाती है तो फिसल कर खुद भी गिर जाती है। उसके सिर में चोट भी लग जाती है। इससे वो काफी रोने लगती है क्योंकि उसकी हालत ऐसी है कि वो खुद से कुछ कर ही नहीं पा रही है। उसी वक्त ईसियोक वहाँ से गुजर रहा होता है तो जीवोन को रोता देखकर उसके पास आता है और पूछता है कि वो रो क्यों रही है, बात क्या है? तो जीवोन रोते हुए कहती है, उसके बालों में खुजली हो रही है पर वो खुजा ही नहीं पा रही है और यहाँ पर कोई है भी नहीं जो कि मेरे बालों को खुजा दे। तो ईसियोक उसके बालों को खुजा देता है। ईसियोक को काफी हंसी भी आ रही होती है क्योंकि जीवोन इस वजह से रो रही थी। उसी वक्त वहाँ पर जून आ जाता है और कहता है, आखिर तुम कर क्या रहे हो? जीवोन जमीन पर बैठी होती है तो जून उसको उठाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जून जीवोन को साइकिल पर बिठाकर कहीं ले जा रहा होता है। जीवोन अभी भी रो रही होती है और जून से पूछती है कि वो कहाँ चला गया था। तो जून उसको बताता है कि वो काम की वजह से बाहर गया था। फिर वो दोनों एक जगह पर बैठकर शहर का खूबसूरत नजारा देखने लगते हैं। यहाँ पर जीवोन उसको बताती है कि उसकी फैमिली बैंकरप्ट हो गई, इस वजह से जिसके साथ उसकी शादी हो रही थी वो भाग गया क्योंकि उसके डैड ने उनको काफी कुछ देने का प्रॉमिस किया था पर उनकी डेथ हो गई। जून पूछता है कि वो शादी क्यों कर रही थी? तो जीवोन कहती है, क्योंकि मेरे डैड ने मुझसे कहा था। जून कहता है, क्या तुम बेवकूफ हो? अपने डैड के कहने पर तुम ऐसे इंसान से कैसे शादी कर सकती हो जिसको तुम लाइक भी नहीं करती? जीवोन कहती है, मैं उसको लाइक तो नहीं करती थी पर वो काफी अच्छा इंसान
इंसान था और मुझे काफी लाइक भी करता था। तो जून कहता है अगर वो इतना ही अच्छा था तो शादी से भाग क्यों गया। यहाँ पर जी वॉन उसको ये भी बताती है कि उसके साथ स्कैम भी हुआ था जिसकी वजह से उसने अपना अपार्टमेंट खो दिया है। ये सुनकर जून काफी हैरान रह जाता है। यहाँ पर उन दोनों में और भी काफी सारी बातें होती है। उसके बाद जून जीवन को लेकर मिस जिन के ब्यूटी पार्लर आता है और उसके बालों को धोने लगता है। जी वॉन जून को ही देख रही होती है और उसके चेहरे की तारीफ कर रही होती है। वो उसको ये भी बताती है कि वो काफी हैंडसम है। इन सभी बातों से जून ब्लश करने लगता है तो वो जी वॉन के आंखों पर टॉवेल रख देता है ताकि उसको पता ना चले कि वो ब्लश कर रहा है। उसके अगले दिन ई सियोक जी वॉन के हाथों का प्लास्टर निकाल देता है। फिर वो पूछता है कि क्या डिस्चार्ज होने के बाद तुम्हारे पास रहने के लिए जगह है। तो जी वॉन बताती है कि हाँ है। जी वॉन जून के साथ जाने वाली है। जून कहता है तुम्हें एक रात का 30,000 वॉन पे करना होगा। इसमें खाना, मेंटेनेंस और क्लिनिक सब इंक्लूडेड है। तो क्या तुम्हें मंजूर है। तो जी वॉन हाँ कहती है। जी वॉन आज ही डिस्चार्ज होती है तो जून को ही हॉस्पिटल बिल्स पे करना पड़ता है जो कि 1.29 मिलियन होता है। हॉस्पिटल के बाद जून सीधा पार्ट टाइम जॉब पर आता है तो जी वॉन को भी लेकर आया होता है। जून कैफे में काम कर रहा होता है तो जी वॉन उसको ही देख रही होती है। इससे वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होता है। वो काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा होता है। तो वो एक पेपर में मिस जिन के ब्यूटी पार्लर का एड्रेस लिखकर देता है और कहता है तुम यहाँ चली जाओ और मेरे आने का वेट करना। जी वॉन बताती है कि उसके पास टैक्सी के लिए पैसे नहीं है। तो जून उसको कुछ पैसे देता है। जी वॉन कहती है मेरे खाते में लिख लेना। फिर वो निकल जाती है पर कैफे के बाहर वो ई सियोक से टकरा जाती है। जी वॉन पूछती है क्या आप यहाँ पर लंच करने आए हैं। तो ई सियोक हाँ कहता है। फिर ई सियोक वो पेपर उठाकर देता है जिसपे जून ने एड्रेस लिखकर दिया था। जी वॉन उसको थैंक्स कहती है और चली जाती है क्योंकि टैक्सी आ चुकी होती है। ई सियोक कैफे के अंदर जा रहा होता है तो अंदर वो जून को काम करते हुए देखता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जी वॉन मिस जिन के पार्लर पहुंच जाती है। मिस जिन को लगता है कि ये कोई कस्टमर है और जी वॉन ने काफी अच्छे कपड़े पहने होते हैं तो मिस जिन को लगता है कि ये काफी अमीर है, इसीलिए वो जी वॉन के साथ काफी अच्छे से पेश आती है। मिस जिन जी वॉन के बालों को बहुत अच्छे से स्टाइल कर देती है। कुछ देर में वहाँ पर हायंग भी स्कूल से आ जाती है। जब मिस जिन जी वॉन से पैसे मांगती है तो जी वॉन कहती है कि मैं बाद में पैसे दे दूंगी इसीलिए मेरे खाते में लिख लीजिए और इसके लिए मिस जिन मान भी जाती है। पर तभी हायंग अपनी मॉम से कहती है आप ये क्या कर रही है, ये यहाँ पर नहीं है तो आप इसके ऊपर भरोसा कैसे कर सकती हैं। अगर इसने आपको पैसे कभी पे ही नहीं किया तो। जो सुनकर जी वॉन कहती है तुम कहना क्या चाहती हो, तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी इंसान हूँ, मैं आज ही यहाँ पर शिफ्ट हुई हूँ। तो हायंग पूछती है कि वो कहाँ रहती है पर जी वॉन को पता नहीं होता है कि जून का घर बगल में ही है, इसीलिए वो कहती है कि मुझे जल्द ही पता चल जाएगा। तो हायंग कहती है तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा घर कहाँ है, सच कहूँ तो मुझे लगता है कि तुम एक स्कैमर हो। वो जी वॉन पर गुस्सा करने लगती है। इससे जी वॉन डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर उसी वक्त वहाँ पर जून आ जाता है। मिस जिन और हायंग को पता चलता है कि जून और जी वॉन एक दूसरे को जानते हैं, इससे वो काफी हैरान रह जाते हैं। फिर जून जी वॉन को अपने घर लेकर आता है। जी वॉन कहती है तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था कि तुम बगल में ही रहते हो। जून का घर काफी छोटा होता है तो जी वॉन कहती है कि वो यहाँ पर नहीं रहेगी। तो जून कहता है काफी लेट हो चुका है तो आज यहीं पर सो जाओ, कल अपने लिए दूसरी जगह ढूंढ लेना। जी वॉन कहती है क्या तुम्हारे पास सिर्फ एक ही बेड है। तो जून हाँ कहता है। जी वॉन कहती है तो तुम कहाँ पर सोओगे। तो जून कहता है हम इसी बेड पर साथ में सोएंगे। ये सुनकर जी वॉन काफी शॉक्ड हो जाती है। फिर हम हायंग को देखते हैं जो कि काफी परेशान होती है क्योंकि जून ने उसको बताया था कि जी वॉन उसके घर पर रहने वाली है। इस बात से हायंग बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। उसको काफी गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसके क्रश के साथ कोई और लड़की रहने वाली है और साथ ही वो हायंग से ज्यादा प्रीटी भी है। ये सब सोचकर उसको खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा होता है। फिर हम जून और जी वॉन को देखते हैं। जून कहता है चिंता मत करो, मैं मजाक कर रहा था। जून बताता है कि उसको पार्ट टाइम जॉब पर जाना है तो वो बाथरूम में फ्रेश होने चला जाता है। फिर हम ई सियोक को देखते हैं जो कि जी वॉन के बारे में ही सोच रहा होता है क्योंकि ई सियोक को लगता है कि जून भरोसे लायक इंसान नहीं है। तो वो जी वॉन को कॉल करता है पर वो फोन नहीं उठाती
जाती है। इससे ईसियोक को उसकी काफी फिक्र होने लगती है। जून अपने बालों को धो रहा होता है तो पानी खत्म हो जाता है, तो जून जीवोन को फ्रिज से 2 बोतल पानी देने को कहता है। तभी वो देखता है कि जीवोन तो खराटे मारते हुए सो रही है। इसी वजह से उसने ईसियोक का फोन नहीं उठाया और फोन साइलेंट पर भी होता है। ईसियोक ने जब पेपर उठाकर जीवोन को दिया था तो उसने उस पेपर पर लिखा हुआ एड्रेस पढ़ लिया था, इसीलिए वो उस एड्रेस पर पहुंच जाता है और जीवोन को कॉल कर रहा होता है, पर वो फोन नहीं उठाती है। ईसियोक मिस जिन के पार्लर में झांक रहा होता है। तभी पीछे से हायंग कहती है, आखिर तुम कर क्या रहे हो? और उसने अपने हाथों में लोहे का पाइप पकड़ा होता है, क्योंकि उसको लग रहा होता है कि ईसियोक चोर है। जून फ्रिज से 2 बोतल पानी निकालता है तो एक बोतल उसके हाथ से गिर जाता है और बोतल रोल होकर बेड के नीचे चला जाता है। तो जून बहुत ही सावधानी से बोतल निकालने जाता है बिना जीवोन को नींद से जगाए, पर ऐसा हो नहीं पाता है। जीवोन नींद से जाग जाती है और जून को अपने ऊपर बिना शॉर्ट के देखती है। इससे वो जोर से चिल्लाती है, जो कि बाहर हायंग और ईसियोक सुन लेते हैं। तो वो दोनों ही जल्दी से दौड़कर अंदर जाते हैं और जून को जीवोन के सामने शॉर्टलेस बैठा देखकर हायंग भी जोर से चिल्लाती है और उसके साथ साथ ईसियोक की भी चीख निकल जाती है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा होता है कि जून जीवोन के साथ कुछ गलत कर रहा था। और यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो गाइज, ये पार्ट आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप आगे के पार्ट्स देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक डिसलाइक आपका जो मन करे कर दीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।